मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग वैसे तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, बेसिक से लेके एडवांस तक, लेकिन और भी कुछ रूल्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, आपको एग्ज़ाम्स में आ जाए, बाई चांस आपको मिल जाए तो आपका वो क्वेश्चन छूटे नहीं। आज का वीडियो उसी पे बेस्ड है। अगर आपने वो बेसिक वाला नरेशन नहीं देखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि एनर्जी मेरी बनी रहे आप लोगों तक नए नए वीडियो पहुँचाने की। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं एक ही रूल को बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहेंगे और समझेंगे इस चीज़ को, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि सेंटेंस में टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, टर्म्स ऑफ एड्रेस करने का मतलब है संबोधित करना। जैसे मान लो कि 1000 आदमी आपके सामने में हो, 100 आदमी हो, 500 आदमी हो, 50 आदमी हो, आप एक जनसभा को संबोधित कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आपने टेलीविज़न में सुना होगा नेताओं को भाषण देते हुए, या मीटिंग भी होते हैं तो उसमें भी आप ऐसे वाक्य को सुन सकते हैं। या कोई प्रोग्राम भी होता है, इवेंट भी हो रहा होता है, तो जो एंकर होते हैं वो बोलते हैं ये सारे वर्ड्स, माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री वगैरह वगैरह, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए, आते हैं फॉर्मेट यानी इसके स्ट्रक्चर पे। एड्रेसिंग, जो जिस तरह से एड्रेस किया जा रहा है पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको रेफर किया जा रहा है एड्रेस। उसके बाद एज है आपके स्ट्रक्चर में, इसको जरूर लिखेंगे। उसके बाद टर्म ऑफ एड्रेस, यानी स्टार्टिंग का जो है मैंने स्ट्रक्चर लिखा, आगे आपको जो भी बेसिक में आप बनाते थे वही चीज़ है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। जहाँ तक दिक्कत होगी आपको वहाँ तक का मैंने मटेरियल लिख दिया। अब क्वेश्चन पे आएंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। एड्रेसिंग, सबसे पहले मैंने लिखा एड्रेसिंग, तो इसको सबसे पहले आप बनाएंगे कैसे, एड्रेसिंग को एड्रेसिंग में ही लिखेंगे, एड्रेसिंग। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि किसको एड्रेस किया जा रहा है। लीडर है, स्वाभाविक है कि जनता को एड्रेस कर रहा होगा, ये अपने खुद सोचना है, आपको लिखा नहीं होगा। एड्रेसिंग दी पीपल, क्लियर। कैसे एड्रेस कर रहा है, तो पीपल, दी पीपल जो है आपका यही ऑब्जेक्ट है। पहचानते चलेंगे, बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस अंत तक बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को मैं एकदम शीशे की तरह साफ दिखाते चलूँगा कि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। एड्रेसिंग दी पीपल, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एज, तो एज का एज ही लिखेंगे। कैसे एड्रेस कर रहा है, एड्रेसिंग दी पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये आपका टर्म ऑफ एड्रेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है आप खुद समझ जाएंगे कैसे होगा, अभी मैं बताऊंगा। अब क्या ध्यान देंगे कि अब ये जो एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब खेल शुरू होता है। ये तो था ट्रेलर था इसका, अब खेल शुरू होता है। क्या खेल है, तो क्या लिखा हुआ है, दी लीडर सेड, तो ठीक यही चीज लिख लेंगे, दी लीडर सेड, ठीक है, दी लीडर सेड। अब आपको मैंने बेसिक में बताया था, एकदम सब याद दिलाते मैं चलूंगा, कि कॉमा हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं। तो दैट के जगह पर कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लिखते हैं, दैट, ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आपका हो चुका, इसका काम हो चुका। अब ये वाला यहाँ पर आते हैं, दैट। अब इफ़, तो इफ़ है तो यहाँ पर इफ़ लिखेंगे।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन मैंने बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन का रूल क्या होता है। पर्सन क्या, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियोस में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहने का अर्थ है कि इसका रूल मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यू जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, पीपल है। मैंने पीपल ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा था, दी पीपल। तो यहाँ पर यू है तो यू पीपल के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। इफ दे, यानी ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिकली भी अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि लीडर किसको यू कह रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन को कह रहा है, तो यहाँ पर हम दे लगाएं, इफ दे। अब ये आपका जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक एक रूल वही पिछला वाला ही चलेगा, कुछ बदलाव नहीं है। अब इफ़ यू गिव मी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या चीज़ में बदलेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों बदलेगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सीधे सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो दे, इफ दे गेव, मी है तो मी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है कौन, लीडर है, तो हिम लगा देंगे। दैट इफ दे गेव हिम, क्या देना है, और चांस, अ चांस टू सर्व, जैसा है वैसा लिख देंगे, टू सर्व। अब फिर देखेंगे कि जहां पर चेंज करने वाला है तो चेंज जरूर करेंगे। क्या लिखा मैंने, इफ दे गेव हिम अ चांस टू सर्व, यू है, यू को कैसे चेंज किए थे, दे में चेंज किए थे। तो यहां पर सर्व यू जो है यहां पर लास्ट कर रहा है, तो दे का देम हो जाएगा, सर्व देम। इफ दे गेव हिम अ चांस टू सर्व देम, आई, आई यहां पर कौन है, फर्स्ट पर्सन लीडर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहां पर आई के साथ शैल लगाया, ये हमारा ही के साथ विल लगेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट टेंस में, तो विल वुड में चेंज हो जाएगा। तो ही वुड, ही वुड, डू का डू ही रहेगा क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। माई, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो ही का हिम होता है, लेकिन हिम बेस्ट नहीं होगा, हिज बेस्ट होगा। हिज बेस्ट टू प्लीज यू का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये पूरा आपको देखिए, मैं एकदम रूल पे 1 इंच ना इधर ना 1 इंच उधर गया हूँ, एकदम रूल पे रहा हूँ, आपका पूरा एकदम एक्यूरेट इनडायरेक्ट स्पीच उतर गया। ये इसमें अब कोई भी कन्फ्यूजन होने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कन्फ्यूजन वाली बात थी मैंने उसको क्लियर कर दिया, उसके बाद जो जैसा रूल था वैसा ही है। तो आई होप कि आपको ये वाला टर्म समझ में आ गया होगा, और फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, अभी भी ये सारे जो मैंने लिखा यहाँ पर, इसमें अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं नहीं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, और मैं उसका समाधान करूँगा। तो आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर माई होप एंड सो यू विल बी गिवन परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, किनको, बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एड्रेसिंग ही लिखते हैं, एड्रेसिंग। अब किसको एड्रेस किया जा रहा है, अपना कॉमन सेंस लगाना है कि बच्चों को किया जा रहा है, तो एड्रेसिंग दी स्टूडेंट्स। अब कैसे एड्रेस किया जा रहा है, तो एज लगा करके लिखेंगे कि कैसे एड्रेस किया जा रहा है, टर्म ऑफ एड्रेस क्या है। तो एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एज फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब यहाँ के बाद जो है सो आपका पुराना वाला रूल फिर से आ जाता है, जैसा कि आप बनाते हैं
कैसे आता है सो देखेंगे। फ्यूचर ऑफ द, अब आएंगे सबसे पहले कौन एड्रेस कर रहा है, द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर क्या टोल्ड या सेड। अब क्या करते हैं हम कि टू दी स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो हम लोगों ने पहले ही क्या किया है, लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। दैट फ्यूचर ऑफ द कंट्री का भी तो ये जिक्र हमने कर ही लिया है। तो अब क्या करना है, यू के लिए क्या लगाएंगे, दे। अब टेंस चेक करेंगे, दे आर माई होप, सॉरी यू आर माई होप है, ये प्रेजेंट टेंस में है। इसको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो दे, दैट, दे वर, यहाँ पर आर है तो वर लगाएंगे। दे वर माई यानी किसका, प्राइम मिनिस्टर का, तो हीज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो वैसे भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो दे वर हीज क्या है, होप, कॉमा है कॉमा दे देंगे। एंड जो जैसा है वैसा लिखते चले जाएंगे। एंड सो यू है तो यू का दे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की बात की जा रही है तो हम लोग ही नहीं लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो दे हो जाएगा, दे। अब ये विल क्या हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। दे वुड बी गिवन परफेक्ट क्या, केयर एंड गाइडेंस। तो दोस्तों आपका ये तैयार है इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार इसको समझ लेंगे। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स यानी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एज कैसा टर्म है एड्रेस करने का, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। और कौन एड्रेस कर रहा है, तो क्वेश्चन पे आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे। सेड को टोल्ड में इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा पहले ही चला जाता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट ये भी फ्यूचर ऑफ द कंट्री तो हम लोगों ने क्या किया है, पहले ही लिख लिया तो उसको नहीं लिखेंगे। यू है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो है सो ओल्ड यानी बेसिक जो है सो स्टार्ट हो जाता है, तो यू है, दे हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर सेड है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो दे वर माई यानी प्राइम मिनिस्टर, तो क्या हो जाएगा, हिज होप। एंड का एंड, सो का सो, फिर यू है तो स्टूडेंट्स है तो दे हो जाएगा। विल वुड में चेंज हो जाएगा, वुड के साथ बी लगा हुआ है तो वही लगा देंगे। गिवन है तो गिवन लगा देंगे। परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चाहे तो आप इसे नोट भी कर लें, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक रोज़ पहुंचते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।